ट्रेनी डॉक्टर के साथ 4 अन्य डॉक्टर भी ड्यूटी पर थे। उनके द्वारा खाना ऑर्डर किया जाता है और जब डिलीवरी बॉय उनका खाना देकर जाता है उसके बाद वह सब लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद ट्रेनी डॉक्टर कॉलेज के सेमिनार हॉल में सोने के लिए चली जाती हैं। तभी रात में उनके साथ इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और किसी को इसकी कानों कान खबर नहीं लगती। दोस्तों, कॉलेज के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। दोस्तों, वह लड़की सच में बहुत कुछ सह रही थी। कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा गया तो खुलासे भी हो रहे हैं और ऐसे ऐसे बड़े सच निकलकर सामने आ रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सबसे ज़्यादा गम के सागर में ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता हैं। दोस्तों, जरा सोचकर देखिए कि कोई माता पिता अपनी लड़की को डॉक्टरी करने के लिए कॉलेज में भेजें, फिर पूरे परिवार में खुशियों का माहौल हो और अचानक एक टेलीफोन कॉल उनके पास आ जाए कि उनकी लड़की इस दुनिया में नहीं रही, तो फिर उन पर क्या बीती होगी। वह कॉलेज में जाते हैं और हैरानी की बात यह है कि कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष उन्हें इस बात को मनाने के लिए कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह मामले को रफा दफा कर दिया जाए, क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल यह चाहते ही नहीं थे कि दुनिया के सामने कभी वह सच आ जाए कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ आखिर उनके कॉलेज के अंदर क्या कुछ हुआ था। प्रिंसिपल अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे थे। वह नहीं चाहते थे कि कॉलेज में चलने वाला कोई भी कारनामा सबके सामने आ जाए। लेकिन इस दौरान ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को रेजिडेंट डॉक्टर्स का साथ मिल जाता है और वह अपने साथी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स के इस साथ ने ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को भी न्याय के लिए आगे बढ़ने के लिए एक नई हिम्मत दे दी। मामले में जब घालमेल लगा तो ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता माननीय हाईकोर्ट चले जाते हैं। हाईकोर्ट में हर एक पहलू को रखा जाता है। अच्छी बात दोस्तों यह रही कि माननीय हाईकोर्ट ने उन माता पिता की पीड़ा को समझा और इस मामले को अपनी निगरानी में सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। निर्भया के माता पिता ने सोचा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी में अचानक से इतना बड़ा गम दाखिल हो जाएगा कि जिसकी पूरी जिंदगी वह भरपाई नहीं कर पाएंगे। वह विश्वास नहीं कर पाते और जो ट्रेनी डॉक्टर हैं उनकी मदर यह बताती हैं कि 8 अगस्त की रात को उनकी अपनी लड़की से बात हुई थी और वह लड़की अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखा करती थी। वह यह बताती हैं कि 8 अगस्त की रात को भी उसने अपनी माँ से यह कहा था कि उनके पिता समय से दवाई ले लें, क्योंकि उनके पिता बीपी के मरीज हैं और उनकी दवाई लगातार चली आ रही थी और वह दूर थी, लेकिन दूर रहकर भी अपने माता पिता का ख्याल रखती थी। और यह हर रोज का काम होता था कि यदि माता पिता भी ट्रेनी डॉक्टर को कॉल नहीं कर पाते तो वह खुद अपनी तरफ से ही उनको कॉल किया करती थी। उन्होंने अपनी लड़की को बेहद अरमानों से पढ़ाया और उस लड़की की सबसे बड़ी दिली इच्छा यह थी कि वह एक दिन डॉक्टर बने और डॉक्टर बनकर वह उन गरीब असहाय लोगों की सेवा करे जो इलाज कराने में असक्षम होते हैं। और यह भाव उसने हमेशा अपने दिल में रखा। यहाँ तक कि जब कभी वह छुट्टी जाया करती थी और अपने घर के जो आसपास के लोग हुआ करते थे वह उन लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती थी और ऐसा करके डॉक्टर निर्भया को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। डॉक्टर निर्भया के माता पिता उसकी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, क्योंकि डॉक्टर निर्भया का लगभग रिश्ता पक्का किया जा चुका था और डॉक्टर निर्भया को यह मालूम था कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनके माता पिता यह बताते हैं कि परिवार की स्थितियों को देखते हुए डॉक्टर निर्भया यह कहा करती थी कि पहले वह अपने करियर को बना ले और किसी तरीके से वह स्थापित हो जाए और उसके बाद 4 पैसे वह भी जोड़ ले ताकि वह माता पिता का सहारा बन सके और उसके बाद वह शादी करेगी। हाल ही में जब उनके रिश्तेदार के यहाँ एक शादी होती है तो उस शादी में डॉक्टर निर्भया बेहद खुश नजर आई थी और अपने लिए वह अपनी माँ से इन बातों को शेयर करने लगी थी कि वह दुल्हन का अपने लिए जोड़ा किस तरह से बनवाएगी। लेकिन अफसोस की बात है उनकी माँ यह कहती हैं उनके कानों में बेटी की आवाज़ आज भी गूंजती है, उनकी आंखों के आंसू नहीं जाते और दुर्भाग्य इतना बड़ा उनका रहा कि वह अपनी लड़की के हाथ पीले नहीं कर सके और वह लड़की अपने दुल्हन बनने का ख्वाब भी पूरा नहीं कर सकी। कॉलेज के नेटवर्क को लेकर भी खुलासे हो रहे हैं कि कॉलेज के अंदर कैसे कैसे नेटवर्क चले आ रहे थे और यह नेटवर्क ना सिर्फ कॉलेज के डॉक्टर चला रहे थे बल्कि इसमें बाहरी लोग भी शामिल होते थे और आरोप है कि इन सभी लोगों को कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का संरक्षण प्राप्त होता था और यह रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो एक गुट था और यह तय करता था कि किस छात्र को पास करना है, किसको फेल करना है। यानी इन बातों के ठेके लिए जाते थे और इसके लिए पैसों की उगाही भी की जाती थी। लेकिन डॉक्टर निर्भया ऐसा किसी भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी और हालात यह थे कि यदि इस नेटवर्क के विरुद्ध कोई बोलने की हिम्मत करता था, वह साहस दिखाता था, तो उसका अपने तरीके से इस गुट के द्वारा इलाज किया जाता था। डॉक्टर निर्भया पढ़ने में होशियार थी, इसलिए वह कोई भी समझौता किसी से करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे यह भरोसा था कि अपनी मेहनत से वह एक दिन आगे बढ़ जाएगी। इसके साथ ही वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। वह गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती थी और
और वह यह चाहती थी कि एक दिन वह डॉक्टर बनकर, गोल्ड मेडलिस्ट बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करे। वह आवाज़ तो उठाती थी, लेकिन दोस्तों इसका नतीजा यह भी निकलता था कि उस लड़की से 36 घंटे ड्यूटी ली जाने लगी थी और 8 अगस्त की रात भी वह 36 घंटे की लगातार ड्यूटी पर थी। उसके सामने जो चुनौतियां आ रही थीं वह उनका डटकर मुकाबला कर रही थी, क्योंकि उसे अपना भी सपना पूरा करना था और अपने माता पिता के सपने भी पूरे करने थे। और यही सब ऐसी वजह है कि वह लड़की काफ़ी कुछ सह भी रही थी। दोस्तों कोलकाता केस की कहानी रात 11 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे के आसपास ही सिमटी हुई है, क्योंकि इसी दौरान वह सब कुछ हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। सच को सामने लाने के लिए ही सीबीआई ने कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष व इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय सहित 4 अन्य डॉक्टर्स का भी इस मामले में पॉलीग्राफी टेस्ट कराया। लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट के जो नतीजे हैं वह उतार चढ़ाव भरे हैं और यह माना गया है कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वह साफ तौर पर झूठ बोल रहे हैं और उनके झूठ को देखते हुए ही उनका दोबारा से पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाना है। शुरू के दिन से ही कॉलेज के प्रिंसिपल पूरे मामले को छिपाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और यह बताया जाता है कि उनके द्वारा अपने मोबाइल का जो डेटा है, उनके द्वारा जो कॉल लॉग है उसको भी डिलीट कर दिया गया था। दोस्तों कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को सुबह 7 बजे ही रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी सूचना मिल जाती है, लेकिन लड़की के परिजनों को ठीक 11 बजे यह सूचना दी जाती है और झूठ यह बोला जाता है कि उनकी लड़की ने खुद ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। निर्भया के माता पिता कहते हैं कि उन्हें जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि उनकी लड़की गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर नहीं बन सकी और वह अपनी लड़की का जो शादी का ख्वाब है वह ख्वाब उनका अधूरा ही रह गया और वह अपनी लड़की के इस सपने को पूरा नहीं कर सके। लेकिन वह इतना जरूर चाहते हैं कि हमारे देश की किसी अन्य लड़की के साथ इस तरह से ना हो और यही वजह है कि पूरी हिम्मत के साथ वह केस की पैरवी कर रहे हैं। वह पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वह यह चाहते हैं कि इस मामले के जो आरोपी हैं वह अपने मुकाम तक पहुंचने चाहिए और इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, ताकि इस मामले में जो भी चेहरे शामिल हैं वह चेहरे सभी बेनकाब हो जाएं। पूरे मामले का दोस्तों यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि यदि निर्भया के माता पिता ने हिम्मत ना दिखाई होती और देश के डॉक्टर्स सड़कों पर ना आए होते तो शायद यह पूरा केस ही दब गया होता और यह किसी दूसरे रूप में जनता के सामने होता। वह यह चाहते हैं हिंदुस्तान में किसी लड़की के साथ फिर कभी ऐसा ना हो और इस मामले में जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।